हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉलिक्यूल क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ये सब जो टॉपिक है आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है वो देख लो। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या है भाई? ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिडक्शन का मतलब है एडिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। मतलब देखो एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे कार्ब C+O2 गिव्स अस CO2। कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ या नहीं? ठीक है, ऐड हुआ मतलब कार्बन डाइऑक्साइड दिया। जो ऐड हुआ ऑक्सीजन उसको हम क्या बोले? ऑक्सीडेशन। वो जो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, इसको ले लो, हाइड्रोजन प्लस सल्फर गिव्स अस हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ या नहीं? जो हाइड्रोजन ऐड हुआ, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन को भी बोल सकते हैं रिडक्शन। ठीक है, और ऑक्सीडेशन में होता क्या है? मेनली ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन गेन होता है। इसके वजह से इट इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। मतलब रिडक्शन में नेगेटिव चार्ज ज्यादा होंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स जो वो छोड़ देता है वो गेन करता है। In reduction process the electron is gained, but in oxidation process the electron is loosed. That's why it is in oxidation there is an increase in positive charge। मतलब ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, और रिडक्शन में नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, ऑक्सीजन क्लियर, रिडक्शन क्लियर। अब आया रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या है भाई? देखो रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब जिस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन भी होगा रिडक्शन भी होगा उसको क्या बोला जाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, क्या बोला जाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब इसमें ऑक्सीडेशन भी होगा रिडक्शन भी होगा। देखो एक एग्जांपल ये है, कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स अस कॉपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब देखो इस प्रोसेस में कार्बन और ऑक्सीजन मिला है नहीं, कार्बन को ऑक्सीजन मिला, कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ। और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकला, कॉपर खाली गया, तो जो ये जो इधर से इस कंपाउंड से जो ऑक्सीजन निकला उसको हम बोलते हैं रिडक्शन, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। और एडिंग ऑफ ऑक्सीजन को, कार्बन एक है उसके साथ ऑक्सीजन मिला, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर। देखो कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स अस कॉपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें दोनों ऑक्सीडेशन भी हुआ रिडक्शन भी हुआ। उसी प्रकार से ये देखो हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन गिव्स अस सल्फर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो यहां से यहां पे देखो क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन पे हाइड्रोजन ऐड हुआ, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन प्रोसेस। और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन निकला, रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्लियर ना? ये है तुम्हारा रिडक्शन रिएक्शन, ये है तुम्हारा ऑक्सीडेशन, और ये है तुम्हारा रिडक्शन। मिक्की माउस की तरह हो गया ना? हाँ ठीक है, चलता है। ठीक है, देखो ऑक्सीजन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, और इन दोनों को मिलाओगे तो वो होता है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये है तुम्हारा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। अभी हम देखेंगे कोरोजन क्या है। ठीक है, देखो कोरोजन मतलब कोरोजन when a metal exposed to air acid for some time a layer of hydrated oxide is formed and weakens the metal, hence corrosion occur। कोरोजन का मतलब क्या है भाई? कोरोजन का मतलब यह है कि जब तुम एक मेटल को खुले में छोड़ दोगे, मॉइस्चर है सराउंडिंग में, उसके साथ वो रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद वो एक क्या करेगा ना, अपने ऊपर एक ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन करेगा। वो ऑक्साइड लेयर मेटल को वीक करता जाएगा। ठीक है, जो वीक किया मेटल का वो जो प्रॉपर्टी कम होता जाएगा। ठीक है, ये होता है तुम्हारा कोरोजन। कोरोजन मतलब क्या क्या है हम एग्जाम्पल में देखेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब तुम जब आयरन को खुले में छोड़ दोगे, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना, वो रस्ट देता है। क्या देता है? रस्ट। आयरन को जब तुम ऑक्सीजन के साथ छोड़ देते हो बाहर, वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, वो क्या देगा ना, तुमको ऑक्साइड लेयर बना के देगा।
Fe2O3, ठीक है, ये है तुम्हारा रस्ट। वो क्या फॉर्म करेगा, रस्ट फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, क्या फॉर्मेशन करेगा, रस्ट फॉर्मेशन करेगा। ये हुआ रस्टिंग ऑफ आयरन। दूसरा है टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर मतलब जब सिल्वर को सल्फर के साथ ट्रीट किया जाता है तो वो हमको क्या देगा, सिल्वर सल्फाइड देगा, Ag2S, जो कि एक ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, क्लियर। यह है टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। और एक है फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड मतलब जब तुम एल्यूमिनियम को ऐसे छोड़ दोगे बाहर, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, वो क्या देगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड देगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एल्यूमिनियम को हेल्प करता है, बाकी एक बार हो गया लेयर बना दिया, बाकी वो डैमेज ना हो अंदर तक। जो रस्ट में कैसे होता है, एक बार हो गया उसको साफ किए फिर होगा, फिर उसको साफ किए फिर होगा, मतलब वो पूरा लोहे को पूरा खाते जा रहा है। लेकिन एल्यूमिनियम में ऐसा नहीं है। एल्यूमिनियम में एक बार वो जो लेयर बन गया वो बन गया, फिर उसको वो हेल्प करता है बाकी कोड ना हो, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एक और है कॉपर कोरोजन। कॉपर कोरोजन, ठीक है, ये व्हाइट लेयर है, ठीक है, ये एक व्हाइट लेयर बनाता है अपने ऊपर। कॉपर कोरोजन मतलब देखना, कॉपर को तुम बाहर ऐसे ही छोड़ दोगे कई दिन तक तो वो डार्क ब्राउन, ब्लैक या फिर कभी कभी ब्लू ग्रीन कलर देगा। वो जो ग्रीन कलर का हो जाता है, वो जो लेयर बनाता है वही है भाई कॉपर ऑक्साइड का लेयर, जो ब्लू ग्रीन कलर या फिर कभी कभी ब्लैक या फिर डार्क ब्राउन का कलर हो जाता है, वही होता है उसका कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। वही कोरोजन प्रोसेस उसमें होता है। कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कॉपर ऑक्साइड। ये मेनली तुम्हारा जो डार्क ब्राउन या फिर ब्लू ग्रीन, मेनली तो ब्लू ग्रीन दिखता है, ठीक है, और इवेंचुअली कभी कभी ब्लैक या फिर ब्लैक एंड डार्क ब्राउन भी दिखता है कभी कभी, ठीक है। ठीक है, तो ये है तुम्हारा कोरोजन। तो अभी हम देखेंगे डेंसिटी। डेंसिटी क्या है भाई, कभी कभी वो जो लेस का पैकेट खोले हो खाते वक्त क्या बोलते हैं उसको, ऑयली लगा होगा, ठीक है, या फिर कहीं किसी जो क्या बोलते हैं, या फिर कभी चिप्स या फिर कुछ भी बहुत दिन तक रखे होगे, बाहर निकाल कर खाए होगे तो वो ऑयली लगता है। वो क्यों लगता है भाई, वो होता है रेंसिडिटी के कारण, ठीक है। रेंसिडिटी क्या है, रेंसिडिटी मींस द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयली सब्सटेंसेस व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। मतलब कोई भी फैट या फिर ऑयली सब्सटेंस ज्यादा दिन तक अगर तुम बाहर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रखोगे तो वो क्या होगा, मेनली ऑयल डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो फैट और ऑयली सब्सटेंस वो ऑक्सीडाइज होके उसका स्मेल, उसका बेड टेस्ट सब खराब कर देगा। लिखा भी है, इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। मतलब वो फूड का एक अलग ही स्मेल देगा। उड़िया में उसको तेलिया बोलते हैं, ठीक है, तेलिया, ठीक है। एग्जाम्पल, द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ बटर चेंजेस व्हेन केप्ट फॉर लॉन्ग। मतलब एग्जाम्पल कर सकते हो, अगर बटर को तुम वैसे ही खुला छोड़ दो 2-3 दिन तक तो उसका स्मेल और टेस्ट पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो खाना मतलब ऐसे खा नहीं पाओगे, ठीक है। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाई, वो उसको रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, कैसे अवॉइड कर सकते हो, स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फ्लशिंग आउट एयर विथ नाइट्रोजन। मतलब एयर टाइट कंटेनर में तुम खाना स्टोर करके रखो, या फिर तुम क्या कर सकते हो, एंटीऑक्सीडेंट यूज कर सकते हो जो कि ऑक्सीजन को रिएक्ट करने से रोकेगा। फिर जो एयर है उसको फ्लश आउट करके नाइट्रोजन गैस के साथ उसको रख सकते हो, ठीक है। जैसे लेस का पैकेट आता है, सॉरी,
जैसे पोटैटो चिप्स का पैकेट आता है, उसमें इतना होता है लेकिन गैस पूरा फूला हुआ होता है, ठीक है, वैसे कर सकते हो, या फिर फ्रीज में रख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी मौका दो जानने का रेंसिडिटी क्या है, कोरोजन क्या है, ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, ठीक है। और अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है। अभी एग्जाम पास आ रहे हैं तो जी जान लगा के पढ़ो, तो तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय।